हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिजिक्स के 12th के इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के एक टॉपिक को देखेंगे जो कि है कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ जो लाया गया वो अगस्टा दे कूलम के द्वारा लाया गया। अगस्टा दे कूलम जो था वो फ्रांस का रहने वाला था और वेस्ट इंडीज में इंजीनियर के तौर पे जॉब कर रहा था। रिटायरमेंट के बाद वो फिर फ्रांस आया अपने घर पे, तो वो एक दिन एक टॉर्सन बैलेंस में दो बॉल्स को देखा। वो दो बॉल्स को जब घुमाया तो देखा कि उन दोनों बॉल्स में एक दूसरे पे फोर्स लगा रहा है। यहीं से उसको आइडिया आया कूलम्ब्स लॉ का। उसमें वो क्या किया, दो छोटा छोटा चार्जेस लिया, Q1 और Q2, और इसको कुछ दूरी पे रखा गया, r दूरी। तो ये देखा कि ये दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स लगने लगा। ये फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया इसके, इन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया इन दोनों के चार्जेस के बीच के दूरी के स्क्वायर। तो इनसे दो इक्वेशन निकला, एक ये और एक ये। जब हम इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन किए, इक्वेशन 1 और 2, तो हमारे पास क्या निकला, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट डालेंगे K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। जब भी प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं और उसके जगह पे इक्वल टू डालते हैं तो एक कांस्टेंट डालते हैं। यहाँ पे एक कांस्टेंट डालें हम, क्या, K, कूलम्ब्स कांस्टेंट कर सकते हैं इसको। इस K का वैल्यू जो होता है वो होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलम स्क्वायर, और K का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। इस एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू जो होता है वो होता है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर और न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये पूरा कहानी जो है वो कूलम्ब्स लॉ का है। तो इसको हम कैसे बोल सकते हैं, अगर हमको इसको लिखना होगा तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, स्टेटमेंट अगर इसका देना है तो हम ये बोल सकते हैं कि कूलम्ब्स लॉ के आधार पे व्हेन टू चार्जेस, जब दो चार्जेस को रखते हैं आर प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस अपार्ट, कुछ दूरी, एट सम डिस्टेंस अपार्ट, कुछ दूरी पे रखते हैं तो फोर्स उनके बीच लगता है। अब फोर्स एक्ट्स बिटवीन देम। ये फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों के प्रोडक्ट के चार्जेस के। दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to product of the charges और inversely proportional होगा and inversely proportional to a square of the distance between them, a square of the distance between them। यही कूलम्ब्स लॉ है। इसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को हम इस टर्म में स्टेटमेंट के तौर पे लिखेंगे। यहाँ हम F को लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो हम क्या बोले, दो चार्जेस लिए Q1 और Q2, छोटा चार्जेस है, इन दोनों को कुछ दूरी पे रखे, r दूरी पे, दोनों के बीच फोर्स लगा। ये फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ दोनों के चार्जेस के प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ दोनों के बीच के दूरी के स्क्वायर के, यानी 1/r स्क्वायर हो गया। जब हम दोनों इक्वेशन को कंबाइन किए तो F प्रोपोर्शनल होगा Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी हटाए तो कांस्टेंट डाले K, F = K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। K का वैल्यू हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो F = आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। K का वैल्यू हुआ 9 × 10⁹
और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हुआ 8.85 into 10 to the power minus 12। इसी को हम इस स्टेटमेंट के तौर पे लिखे कूलम्स लॉ को कि अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ व्हेन टू चार्जेस Q1 and Q2 आर प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस अपार्ट, तो कुछ दूरी पे रखा गया और फोर्स एक्ट्स बिटवीन देम, उनके बीच फोर्स लगने लगा। ये फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस के प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ उनके बीच के दूरी के स्क्वायर के, यानी प्रोपोर्शनल टू 1/r²। दोनों को कंबाइन किए तो हमारे पास आया कूलम्स लॉ के लिए फोर्स का फॉर्मूला F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। होप यू अंडरस्टैंड। तो इसको आप देख लीजिए, लाइक कीजिए।